और देखिए यहाँ पे कलम ने टेबल इंसर्ट किया था, यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट में, और सिंपल हमने एक टेबल इंसर्ट किया था, यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम में देखें 1 2 3 4 इस तरह के कॉलम्स हैं, और ये आपके क्या हैं, रोज़। कल मैंने आपको बताया था ऊपर देखें 6 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, तो 6 कॉलम्स होंगे और 3 रोज़ होंगे। ठीक है, देखिए ये तो हमने कल डिस्कस किया था। अब हम एक सिंपल सा टेबल इंसर्ट करते हैं। मैं इंसर्ट में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, 4 कॉलम और 4 रोज़ का। ठीक है, और जैसे ओके करूँगा यहाँ पे देखें 4 कॉलम और 4 रोज़ का एक टेबल आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। आगे थोड़ा सा जूम करीब करते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि जनवरी, और यहाँ पे लिखता हूँ फरवरी, और यहाँ पे लिखता हूँ मार्च, और यहाँ पे लिखता हूँ अप्रैल। ठीक है, अच्छा टॉपिक का नाम मैं भूल गया हूँ। टॉपिक ये है कि मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग एक्सेल उस टेबल में किस तरह की जाती है। मर्जिंग आपको ये पता होना चाहिए कि मर्जिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें एक्सेल में सॉरी टेबल में आपके पास मुख्तलिफ सेल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे बस 1 2 3 4 ये 4 सेल्स हैं। अगर मैं इनको अलग अलग कंसिडर करूँ फिर तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं ये दरमियान से लाइन हटाओ, तो ये दरमियान से अगर लाइन हट जाए तो ये 4 सेल एक सेल बन जाएंगे, और इसको कहा जाता है मर्जिंग, यानी कि मुख्तलिफ सेलों को एक सेल बनाना, ये मर्ज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने जनवरी फरवरी लिख लिया। अगर मैं इस पहले लाइन में यहाँ पे आपके पास लिख लूँ कि मंथ्स, ठीक है, मैंने हेडिंग दे दिया मंथ्स की, तो यहाँ पे अगर मैं आपको आपसे कहे कि इस तरह करो क्या इनको भी यहाँ पे मुकम्मल हेडिंग दे दो, एक एक ही हेडिंग दे दो, तो ये मर्जिंग हो सकती है। और मर्जिंग किस तरह होगी, आपने लेआउट में आ जाओगे और सिंपल सा यहाँ पे बटन बना हुआ है मर्ज सेल, ये देखें, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। देखें एक सेल मर्ज कभी भी नहीं हो सकता, एक सेल तो मर्ज नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो यहाँ में इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेआउट में आ गया हूँ, और यहाँ पे देखिए मर्ज, जैसे ही मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए लाइन गायब हो गई हैं और ये एक सेल बन गए, तो ये मर्जिंग है। ठीक है, ऊपर देखिए अब मंथ्स की हेडिंग आ गई है, और मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ कि लेआउट में चला जाऊँ और इसको यहाँ से क्या कर दूँ, बिल्कुल बीच में कर दूँ, और ये देखिए अब ऊपर हेडिंग होगी मंथ्स की, और उसके नीचे आपके पास जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल आ गए। ठीक है, तो ये मर्जिंग है, और मर्जिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। मैं एक सिंपल सा टेबल इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 मैंने कॉलम ले लिए हैं, और ये मैंने कुछ रोज़ ले लिए हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको वाइट बोर्ड पे बना के दिए। यहाँ पे अब अगर मैं लिखता हूँ कि सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिखता हूँ कि नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मार्क्स। ठीक है, हेडिंग दे दी है मैंने मार्क्स की, लेकिन मार्क्स मेरे पास दो किस्म के हैं। एक मेरे पास मार्क है कौन सा, थ्योरी, और एक है मेरे पास प्रैक्टिकल, और फिर उसके नीचे क्या है, टोटल। ठीक है, टोटल की हेडिंग यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कि टोटल। अब अगर मैं इसके नीचे रिकॉर्ड पुट करता हूँ तो मैं यहाँ से कभी भी शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 और यहाँ पे लिखता हूँ कि अली, तो उसके मैं मार्क्स में कहाँ पे पुट करूँगा फिर। अब लाजमी बात है मुझे एक सेल छोड़ के नीचे आना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमीद कितने मार्क्स हैं, 65 65, और यहाँ पे 130। ठीक है, 2 कौन है, नासिर कितने मार्क्स हैं, 45 45 90। ठीक है, थर्ड क्या नाम है, माजिद 65 65 130। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्क्स पुट कर दिए, रिजल्ट शीट भी छोटी सी तैयार हो गई है, लेकिन इसकी लुक नहीं है। लुक इस तरह नहीं है कि देखिए ये खाना वैसी आया हुआ, ये खाना भी वैसी आया हुआ, ये दो खाने भी वैसी हैं। अगर हम इन तीनों को सेलेक्ट कर लें और लेआउट में जाके इसको क्या यहाँ से क्या कर दें, मर्ज, तो देखिए जब मर्ज हो जाएगा और इसको यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ से सेंटर में कर दूँ तो ये बेहतर नज़र आएगा पहले की निस्बत। ठीक है ना, इस तरह देखिए इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मर्ज, इस तरह इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज। अब इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट कर लूँ और लेआउट में जाके यहाँ से इसको मैं सेंटर में कर दूँ, बल्कि इस तरह कर दूँ कि इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं सेंटर में कर दूँ। तो देखिए अभी इसकी लुक बन गई। ठीक है ना, तो मर्जिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेक्ट करके आपने किस में चले जाना है, यानी कि ये एरिया मर्ज करना है, सेलेक्ट करके लेआउट में जाके यहाँ से क्या कर देंगे, मर्ज, तो ये मर्ज हो जाएगा। क्लियर है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसका एक उसूल है, वो सिर्फ आपने सीखना है कि मर्जिंग होती किस तरह है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मर्जिंग किस तरह की जाएगी।
अब अगर आपके सामने इस तरह का एक टेबल आ गया, ठीक है, पेपर में आपको मिल गया, एक कागज़ पे किसी ने दे दिया कि यार ये टेबल मेरे लिए बनाओ, तो देखें ये टेबल इसमें मर्जिंग हुई है, और इसकी सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने कॉलम्स कितने इंसर्ट करने हैं और रोज़ कितने इंसर्ट करने हैं। ठीक है, देखें कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स हैं, और रोज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 10 कॉलम है, 7 रोज़ हैं। इसी तरह अब जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट में आ जाऊँगा, टेबल में, इंसर्ट टेबल में आ जाता हूँ। ठीक है, कितने कॉलम थे 10, रोज़ कितनी थी 7, ये टेबल आ गया। अब इस टेबल को, ये जो नीचे टेबल बना हुआ है, थोड़ा सा जूम में कम कर देता हूँ ताकि हमें दोनों नज़र आए। अब इस टेबल को इस तरह बनाना है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि पहले ये एरिया मर्ज करना है। तो ये एरिया मैं अपने आप से मर्ज नहीं कर सकता कि मैं कहता हूँ कि बस इस तरह होगा, इस तरह नहीं है। ये देखें आपने, ये एरिया है, ये बड़ा जो सेल है ये वाला, इसके नीचे कितने कॉलम हैं, सिर्फ इसके नीचे 1 2 3 4, तो मतलब ये होगा कि मैं 1 2 3 4 कॉलम सेलेक्ट करूंगा। अगर इसके नीचे 5 कॉलम होते तो फिर 5 कॉलम सेलेक्ट करता, अगर इसके नीचे 3 कॉलम होते तो फिर मैं 3 कॉलम सेलेक्ट करता। ये नहीं कि मैं कहूँगा कि बस ये एरिया खाली करना है और अपने आप से इस तरह सेलेक्ट कर लूँ, इस तरह हो जाएगा, इस तरह नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये होगा कि जब मर्जिंग करोगे, नीचे कॉलम देखोगे नीचे, और साइड पे उसकी रोज देखोगे। अब इसके सामने रोज कितनी है, देखें 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो मतलब ये होगा कि 4 कॉलम सेलेक्ट करूंगा 2 3 और 4 रोज सेलेक्ट करूंगा। ये नहीं कि मैं अपने आप से इस तरह करूं, फिर ये गलत होगा। तो 4 कॉलम और 4 रोज मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, यानी कि इस तरह भी कर सकते हो 1 2 3 4 2 3 4। मैंने इस तरह क्यों 4 लिए और इस तरह क्यों 4 लिए, क्योंकि देखें इसके नीचे 1 2 3 4 है और इसके सामने कितनी है 1 2 3 4, और अब जाके मैं लेआउट में चला जाऊंगा और मर्ज, तो ये एरिया उसकी तरह बन जाएगा। इसमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसको क्या करना है यहाँ पे मर्ज कर देना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर ये एरिया इस तरह होता, ये वाला, ये जो एरिया है ये अगर इस तरह होता, अब ये एरिया मर्ज करना है, इसको कैसे मर्ज करूंगा, कितने कॉलम कितने रोज, 3 कॉलम 2 रोज, ठीक है ना क्योंकि इसके नीचे देखें 1 2 3 और इसके सामने कितने हैं 1 2, तो देखें 1 2 3 और 2, ठीक है, और यहां से क्या कर दूंगा मर्ज, और ये एरिया कैसे बनेगा, ये वाला 3 रोज हैं, इसमें कॉलम गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे एक ही, अगर यहाँ पे कोई लाइन होती ना यहाँ पे, तो फिर मैं 2 कॉलम सेलेक्ट करता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन है, तो देखें रोज कितनी है 1 2 3, तो 1 2 और 3, और यहाँ से जाके क्या कर देंगे, इसको मर्ज कर देंगे, तो देखिए मर्जिंग हो जाएगी। अभी आप जब आप डीएमसी उठाएंगे ना, डीएमसी, तो उसमें सारी मर्जिंग है, ठीक है, आप लोग घर में ट्राई कर लें डीएमसी का, डीएमसी देख लें, उसमें सारी मर्जिंग है, उसमें देख लेंगे कॉलम कितने हैं, रोज़ कितनी है, वो आप देख लेंगे और उसमें आपने मर्जिंग कर लेनी है। लेकिन उसमें एक चीज़ है, वो भी आप नोट कर लें, वो मैं आपको करा देता हूँ। डीएमसी खैर जैसे आप देख भी लें, डीएमसी में इस तरह कि एक लाइन टूटी हुई है, जिस तरह यहाँ इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसको मैं यहाँ से स्प्लिट टेबल कर दूँ, जैसे ही मैं स्प्लिट टेबल करूँ इस तरह ये एक लाइन नीचे टूटी हुई है, दरमियान में छोटा सा गैप है, कभी आप डीएमसी देख लें जिसमें लास्ट लाइन होती है ना टोटल मार्क्स वाली, रिमार्क्स और टोटल मार्क्स, वो लाइन टूटी हुई है उससे, लेकिन वो गैप इतना ज़्यादा नहीं है, वो गैप बिल्कुल कम है, बारीक सा गैप है उसके दरमियान, लेकिन वो स्प्लिट है। तो मैंने देखिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, मैं आप अगर आपसे कहूँ कि ये 2 रोज़ इससे स्प्लिट कर दो, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, लेआउट में जाके यहाँ पे देखिए स्प्लिट टेबल, तो देखिए दोनों रोज़ स्प्लिट हो गई हैं, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट वाली लाइन सिर्फ स्प्लिट कर दो, तो लेआउट में चले जाओगे, क्या कर दोगे स्प्लिट। अब बात यह है कि यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक है कि इसको इसके करीब कैसे किया जाएगा, इसको बिल्कुल इसके करीब करना है। तो अक्सर इस तरह भी किया जा सकता है कि इसको मैं देखो, इसको मैं पकड़ सकता हूँ, नीचे भी ला सकता हूँ इस तरह, और यहाँ से इसको पकड़ के मैं कहता हूँ कि इस तरह करीब कर दूँ, ये इस तरह भी कर सकता हूँ, देख रहे हैं मैंने इसके करीब कर दिए, ठीक है। या शॉर्ट तरीका करें, कंट्रोल जेड में कर रहा हूँ, जब मैं आप इसको तोड़ दें, जब आपने तोड़ दिया तो बीच में जो होगा, बीच में यहाँ पे कर्सर खुद ही क्लिक हो जाएगा। इस वक्त अगर मैं इसके बीच में लिखाई करूँगा तो वो साइज़ होगा 12, क्योंकि 12 साइज़ है।
अगर आपको ये पता है शॉर्टकट वो ये है कि कंट्रोल और ये ब्रैकेट और कंट्रोल और ये ब्रैकेट, ये आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट के साथ साइज छोटा होता है और कंट्रोल राइट ब्रैकेट के साथ साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा तो ये इसके करीब होना जाएगा। देखिए, देख रहे हैं, क्योंकि मैंने साइज कम कर दिया, बीच में मैंने साइज 2 कर दिए, ऊपर देख रहे हैं साइज 2 हो गया। ठीक है ना, तो ये इसके करीब इस तरह पहुंच सकते हैं। अगर आप कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो राइट ब्रैकेट दबाएं, थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। छोटा करना है, माउस के साथ कभी कभी हो जाता है कि हाँ माउस का कंट्रोल ना हो तो इसका मिल जाता है, फिर पकड़ो कि नीचे लाओगे उसका दोबारा मिल जाएगा। तो ये तरीका शॉर्ट है कि आप दरमियान में क्लिक किया हुआ है आपने, बस शॉर्ट ऊपर से भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप इधर। अब देखिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये नॉर्मल कितना था, यहाँ तक था, तो मैं इधर क्लिक कर दूँ इधर और इधर 2 लिख लूँ और एंटर का बटन प्रेस कर दूँ, एक ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। इस तरह भी किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके बिल्कुल करीब हो गया है और ये हम इस तरह इसके साथ इस तरह यानी कि कभी आपके सामने इस तरह कोई चीज़ नज़र आए कि टेबल बिल्कुल एक दूसरे टूटा भी हो लेकिन करीब भी हो, तो तरीका ये होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और करनी है क्योंकि 2 दिन आप लोगों की आगे छुट्टी भी है, वो टेबल ही का काम है। अच्छा, अब देखें अगली एक सिंपल सी चीज़ है वो भी कर लेते हैं। वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ दूं कि इस तरह, या आपके सामने कभी इस तरह आ जाए, हेडिंग दी हो कोर्सेज़ की, कोर्सेज़ या कोई भी हेडिंग हो और उसके नीचे इस तरह हो कि MS ऑफिस, ठीक है, और उसके नीचे लिखा हो इन पेज और फिर लिखा हो कि मिसाल के तौर पर डेटाबेस, ठीक है, और C++, ठीक है, इंटरनेट हार्डवेयर, ये इस तरह कोर्सेज़ लिखे हों। टेबल का एक टॉपिक है सिंबल सा। देखिए कोर्सेज़ को अगर कोई सेलेक्ट करके कोर्सेज़ को किसी ने बोल्ड किया हो और थोड़ा सा उसका साइज़ भी बड़ा किया हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि जो कोर्सेज़ हैं इनके साथ बुलेट्स लगाओ, बुलेट्स, तो बुलेट्स आप लगा सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से बुलेट्स लगती हैं, बल्कि यहाँ से लगती है, यहाँ पे आ जाएंगे, इसके साथ मैं कोई भी बुलेट लगा सकता हूँ इस तरह। ठीक है ना, बहुत आसान सा हल है। लेकिन अगर ये चीज़ इस तरह ना हो, बल्कि ये लिखाई इस तरह हो कि इधर MS ऑफिस हो और फिर टैब का बटन प्रेस करके यहाँ पे लिखा हो इन पेज और फिर टैब का बटन प्रेस करके यहाँ पे लिखा हो क्या चीज़, नेटवर्किंग, ठीक है, और नीचे लिखा हो कि C++ और यहाँ पे लिखा हो कि हार्डवेयर और यहाँ पे लिखा हो कि डेटाबेस, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि इनके साथ बुलेट्स लगाओ, इनके साथ बुलेट्स लगाओ, तो अगर आप इनको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आके बुलेट लगाओगे तो बुलेट लगेंगी सिर्फ पहले 2 के साथ, बाकियों के साथ नहीं लगेंगी। देख रहे हो? ठीक है, मुझे सबके साथ बुलेट चाहिए, ये लग रही है सिर्फ पहली 2 के साथ। अगर आप इसको अलग सेलेक्ट करते हो, यहाँ से आप इसको अलग सेलेक्ट भी कर लो, यहाँ से आ जाओ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए शुरू वाली बुलेट चेंज हो रही है, ठीक है ना, देखिए ये मैंने कर दिया है लेकिन ये चेंज हो गई है, उस पर तो बुलेट नहीं आई। तो ये जब कंट्रोल Z में कर रहा हूँ, जब आपके सामने इस तरह की चीज़ आ जाए और आपसे कहा जाए कि इसको बुलेट पे लगाओ, इनके साथ बुलेट लगाओ, तो इसमें कितने कॉलम कितने रोज़ हैं? 3 कॉलम है, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है ना, ठीक है। ये देखें 1 2 3 और रोज़ कितनी है? 1 2। तो मैं इंसर्ट में आ जाऊंगा और टेबल में जाके 3 कॉलम 2 रोज़, इसी तरह, ठीक है। अब दोबारा टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करो और इधर से पकड़ के इसको इधर ले आओ, ठीक है, सेलेक्ट करके इसको इधर ले आओ, सेलेक्ट करके इसको इधर ले जाओ, ठीक है, और सेलेक्ट करके इसको इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ और इसको भी पकड़ के इधर ले जाओ, यानी कि टाइपिंग की दोबारा ज़रूरत नहीं है, या कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है एक एक को, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इसके करीब कर दूंगा यहाँ तक। अब जस्ट मुझे ये करना है कि सेलेक्ट करना है और डिज़ाइन में जाके, कल हमने बॉर्डर में थोड़ा सा काम किया था अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन है कि नो बॉर्डर। जैसे ही मैं नो बॉर्डर करूँगा तो देखें बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे इसके साथ, लेकिन कंट्रोल Z कर रहा हूँ, नो बॉर्डर से पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इनके साथ क्या लगा लेता हूँ, बुलेट्स लगा लेते हैं। अगर आगे पीछे होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेंगे, देखिए सेट हो जाएगा। और अब हमने जस्ट ये करना है कि सेलेक्ट करके इधर जाके क्या कर देंगे, नो बॉर्डर, तो लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टेक्निक है छोटी सी, जब आपके सामने इस तरह आ जाए
नहीं लगा सकते तो गिन लो कि बॉर्डर कॉलम कितने हैं, रोज़ कितनी है, जस्ट उसकी क्या हटा दो, बॉर्डर हटा दो। फिर इस तरह भी एक सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे ये बॉर्डर कभी कभी शो होते हैं। लेआउट में चले जाओ, लेआउट में यहाँ पे देखें व्यू ग्रिड लाइन है, व्यू ग्रिड लाइन, ये बॉर्डर है नहीं, ये आपको प्रिंट में नज़र नहीं आएंगे। एक सिंपल सी चीज़ सीख लें, प्रिंट प्रीव्यू, इसको कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू का बटन यू पर जो है, ये तब जाहिर होगा कि जो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू का बटन गायब हो गया है, इधर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि प्रिंट में किस तरह नज़र आएगा, यानी कि जब आप कागज़ की शक्ल में इसको बाहर निकालोगे किस तरह होगा ये। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं इस प्रिंट प्रीव्यू के बटन में, कंट्रोल F2 इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल F2, और जस्ट आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया ये प्रिंट में इस तरह होगा, देख रहे हैं वो लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू आप देख लिया करें, जब आप एक चीज़ बना लें, एक डॉक्यूमेंट बना लें, उसका प्रिंट प्रीव्यू लाजमी किया करें कि सही बनी है कि नहीं बनी, ठीक है ना। द पेज साइज हो चाहिए ना इस जगह, इसी तो अजीब सा नज़र आ रहा है ना, ये किसी ने पेज साइज चेंज किया है, इसको डिफ़ॉल्ट कर, ठीक है, अभी सेट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कोर्सेज की हेडिंग दे दिया, और उसकी ये जो बॉर्डर्स हैं जो मैंने ग्रिड लाइन पे शो किए हैं, ग्रिड लाइन पे ये वाली, ये क्लिक कर दो इसके अंदर, व्यू में चले जाओ, ये अगर ना भी हो लेकिन ये किया करो इसलिए क्योंकि देखें इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं आगे कर सकता हूँ, क्योंकि जब बॉर्डर नहीं होगा फिर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मैंने आगे करना है या पीछे करना है, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। इसी में एक सिंपल सा टॉपिक है, वो ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे CNIC नंबर और उसके सामने CNIC नंबर के लिए डब्बे बनाओ, खाने बनाओ, ठीक है, तो वो कैसे बन सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि देखिए मैं इसको हटाता हूँ, CNIC नंबर में मेरे ख्याल में टोटल 15 वो हैं, डैश के साथ 15 आते हैं, कितने आते हैं उसके साथ। अच्छा अब देखिए इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इंसर्ट में चला जाऊं और टेबल को इंसर्ट कर दूं, कितने हैं टोटल 15 है ना, लेकिन मैं 15 ना लूं, मैं रो एक ही ले लूं, रो, और ये ले लूं 16 और यहाँ से ओके कर दूं, तो देखिए ये इस तरह खाना बन जाएगा, बन गया। अब जस्ट आपने ये जो पहला खाना है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है, और इसके अंदर आप लिख लोगे CNIC नंबर, ठीक है। अच्छा CNIC नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1430161 खाने बन जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये खाना नहीं चाहिए, यानी कि इसका डब्बा नहीं चाहिए मुझे, तो मसला नहीं है, क्लिक कर देंगे, किस में आ जाएंगे, बॉर्डर में, और इसे क्या कर देंगे आप, नो बॉर्डर। तो जब नो बॉर्डर करेंगे, देखें अगर आप थोड़ा सा इसको करीब कर लें तो ये बॉर्डर भी गायब हो चुका है, ये वाला, क्योंकि ये मुकम्मल बॉर्डर गायब हो गए हैं। प्रिंट प्रीव्यू कर लिए, इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, देख रहे हैं, यानी कि ये लाइन गायब है, ये लाइन तो मुझे चाहिए ना, तो ये लाइन कैसे आएगी, कौन सा बॉर्डर है, लेफ्ट वाला बॉर्डर है, तो आपने इधर क्लिक कर देना है और डिज़ाइन में जाके बॉर्डर वाली जगह पे जाके कौन सा बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक कर दो कि लेफ्ट बॉर्डर आपका आ जाएगा। अभी आप प्रिंट प्रीव्यू कर लें, देखो ये खाना आपका बन जाएगा, ये 2 मिनट में तैयार होगा, इस तरह बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 15 हैं तो 16 ले लें, बस उसके बॉर्डर गायब कर दें। जब आपने बॉर्डर गायब कर दिए तो यहाँ पे 14301 डैश ये सारे आ जाएंगे और आपके पास ये चीज़ तैयार हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा कि मैं 15 ही ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ से कितना ले लूँ, 15 ही ले लूँ, और यहाँ पे 1 ही ले लूँ, और यहाँ से क्या कर दूँ, ओके। अगर ये आपके पास बहुत एक्सपेंड नज़र आ रहा है तो आप इसको इस तरह छोटा कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे देखिए आप लिख नहीं सकते अब शांति कार्ड नंबर, तो आप यहाँ कर सकते हैं कि इंसर्ट में, अगर आप को मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स का तरीका बताया था, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स उठा लेंगे, लेकिन लॉन्ग तरीका है, पता होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स मैंने उठा लिया और इसके अंदर मैंने लिख लिया CNIC नंबर, ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने कर दिया छोटा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, और जस्ट अब ये एक काम करना है कि इधर जाके इसके क्या कर देंगे, नो आउटलाइन, और फिर इसको पकड़ के मैं इधर लगा सकता हूँ, ये एरो के साथ इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह भी पॉसिबल है, ये CNIC नंबर और उसके सामने आपके पास डब्बे बने हो, ठीक है। और फिर एक और तरीके, वो टेबल की तरह से नहीं है,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी टॉपिक आ रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि मैं यहाँ पे CNIC नंबर लिख लूँ और इसके सामने डब्बे बनाऊँ, लेकिन उनके दरमियान में गैप हो। ये तो एक ही सीरीज़ में आ रहे हैं, दरमियान में गैप नहीं है। अगर आप नोट करें वो डब्बों में गैप होता है, तो वो फिर टेबल के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इंसर्ट में आपने यहाँ पे चले जाएंगे सिंबल में, और सिंबल में जाने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये देखें डब्बा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक को क्लिक कर दूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल हो कि मैं एक पर क्लिक कर दूँ, फिर इधर आऊँ, फिर दोबारा क्लिक करूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आपने ये करना है कि इसको हटा दें, आपने सिंबल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोर सिंबल, जब मोर सिंबल में आ जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास, लेकिन ये तब आएगा कि जब आप यहाँ से विंगडिंग लोगे। ये देखिए अगर आपके पास यहाँ पे कोई और चीज़ है तो और किस्म के सिंबल्स होंगे। तो यहाँ पे आपने विंगडिंग्स ले लेना है, और यहाँ पे देखिए डब्बे बने हुए हैं। एक क्लिक कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितने होंगे ये मैं इंसर्ट कर दूंगा, और जस्ट बाद में इसको सेलेक्ट करके इसकी मैं बाउंड्री थोड़ी सी क्या कर दूंगा, इस तरह बड़ी कर दूंगा। इस तरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। डब्बे बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा देर दें।